अब देखिए हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। वो जो अंडर रूट के नीचे टर्म थी जो मैंने बात की थी, अगर अल्फा हमारे पास ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है तो हमारे पास ओवर डैम्प्ड सॉल्यूशन होगा। अगर अल्फा इक्वल टू ओमेगा नॉट है क्रिटिकली डैम्प्ड होगा। अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट है तो वो अंडर डैम्प्ड केस होगा हमारे पास। तो let us discuss one by one case. So let's first of all हम एक्सप्लेन करते हैं ओवर डैम्प्ड केस को, जब अल्फा हमारे पास ग्रेटर देन ओमेगा नॉट हो। जब अल्फा आपके पास ग्रेटर देन ओमेगा नॉट हो मींस कि सी आपके पास ग्रेटर देन 4l डिवाइड बाय r स्क्वायर हो। आप इन दोनों की वैल्यूज पुट की हैं जस्ट आपने, कैपेसिटेंस आपने बता दिया कि कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 4l बाय r स्क्वायर हो। तो उस केस में देखिए S1 और S2 जो आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, नेगेटिव और रियल वैल्यूज मिलेंगी दोनों की। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स आपको मिलेंगे S1 S2 वो आपको नेगेटिव और रियल मिलेंगे जब आपके पास अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट हो। तो इस तरह के रिस्पांस को बेसिकली ओवर डैम्प्ड बोला जाता है। मींस के ओवर डैम्पिंग की रिस्पांस है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है। और इस तरह के रिस्पांस का इसका अगर आप सॉल्यूशन देखें तो ये आपके पास देखें जस्ट आपके पास दो एक्सपोनेंशियल्स हैं, ठीक है, और ये S1 S2 क्या है, नेगेटिव है, तो मींस कि ये आपके पास डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है। ये सॉल्यूशन इस तरह से होगा आपके पास। तो और कोई इसमें कोई ऑसिलेशन वगैरह नहीं होगी। सेकंड केस हम देखते हैं जब आपके पास अल्फा इक्वल टू ओमेगा नॉट हो जाए। जब अल्फा इक्वल टू ओमेगा नॉट होगा तो उस केस में जो आपके पास जो रूट्स बनेंगे वो S1 इक्वल टू S2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा, वो सेम रूट्स होंगे आपके पास, दो रूट्स होंगे और वो सेम पोजीशन के ऊपर होंगे और माइनस r बाय 2l के ऊपर वो एग्जिस्ट करेंगे। तो इस केस में भी देखें जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, a1 e की पावर अल्फा 1t प्लस a2 e की पावर अल्फा a1 e की पावर माइनस अल्फा t प्लस a2 e की पावर माइनस अल्फा t, और इसको ऐड करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं a3 e की पावर माइनस अल्फा t। तो इस केस में भी देखें आपके पास जो रूट्स हैं वो नेगेटिव है, मींस के जो सॉल्यूशन होगा, जो करंट होगा वो डिकेइंग होगा। वो इस तरह से जब आप उसको ड्रॉ करेंगे ना, e की पावर में नेगेटिव है ना, सो करंट क्या होगा, t जब आप इसमें इंक्रीज करते जाएंगे तो ये करंट क्या होता जाएगा, डिके होता जाएगा इस तरह से। सो इसका सॉल्यूशन इस तरह से आपने ये लिख लिया। तो इस तरह की केस को बेसिकली क्रिटिकली डैम्प्ड केस बोला जाता है, क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस बोला जाता है। नेक्स्ट है आपके पास जब अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट हो, नेपर फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखें जो आपके पास रूट्स बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे, माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट दिस माइनस अल्फा माइनस अंडर रूट दिस, मींस माइनस अल्फा प्लस जे ओमेगा डी माइनस अल्फा माइनस जे ओमेगा डी। ये जो आपके पास जे के साथ ये जो अंडर रूट के नीचे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अंडर द रूट है, इसको बेसिकली डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बोला जाता है। तो इस केस में अब जो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा वो एक्सपोनेंशियल, जब आप तो वही दो एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन आप लेंगे उसमें पुट करेंगे और आइलर आइडेंटिटी को यूज कर दो, जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे अब आपको सॉल्यूशन इस तरह से मिलेगा। और इस तरह के सॉल्यूशन को बोला जाता है अंडर डैम्प्ड सॉल्यूशन। और इसको अगर आप देखिए ये आपके पास क्या सॉल्यूशन में दो टर्म्स है, एक तो एक्सपोनेंशियल है, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है कॉज और साइन की टर्म्स के साथ। तो मींस कि आपके पास क्या हो रहा है, ये कॉज का अगर ये फंक्शन है जिसका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस फंक्शन के साथ, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल के साथ। तो मींस कि अब आपके पास कॉज का फंक्शन कैसा होगा, वो ऐसा होगा, उसकी ऑसिलेशंस आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएंगी। और वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ खत्म होंगी, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। ओमेगा डी आपके पास जो होता है वो ये होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अंडर द रूट, और ये इस तरह से आपके पास इसका रिस्पॉन्स होगा। ये समरी बेसिकली बता दी गई है जो आपके पास तीन पॉसिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास ये, और इसको अल्फा ओमेगा नॉट की फॉर्म में हमने लिख लिया। अल्फा अगर ग्रेटर देन ओमेगा नॉट हो तो ओवर डैम्प्ड केस होता है, सॉल्यूशन इस तरह का आता है, रूट्स इस तरह के आते हैं। अल्फा इक्वल टू ओमेगा नॉट हो तो क्रिटिकली डैम्प्ड होता है, सॉल्यूशन इस तरह का आता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स इस तरह से आते हैं। और अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट हो तो अंडर डैम्प्ड केस होता है, सॉल्यूशन इस तरह का आता है जिसमें ओमेगा डी ये होता है। और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो भी हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, वो लास्ट स्लाइड के ऊपर हमने देख लिया।